हेलो गाइस, तो जैसा कि आपको टॉपिक और थंबनेल देखकर पता चल गया होगा कि आज हम बात करेंगे टॉप 10 मोस्ट पावरफुल विलन्स ऑफ लिटिल सिंघम कौन है, यानी कि लिटिल सिंघम के 10 सबसे ताकतवर विलन्स कौन है। तो शुरू करते हैं नंबर 10 से। तो नंबर 10 पर है हमारे पास जंगार। और दोस्तों, ये कराक का बहुत खतरनाक सेवक है। जंगार पत्थरों को कंट्रोल कर सकता है और भी जंगार में बहुत सारी पावर्स है। जंगार टेलीपोर्ट भी हो सकता है। इसने पृथ्वी पर तूफान ले आया था। और भी गाइस ये बहुत सारी पावर्स है इसके पास। खैर, और नंबर 9 पर गाइस एक ऐसा शॉकिंग नाम सुनने के लिए मिलता है। और गाइस नंबर 9 पर है जालिम जलजला। हाँ, ये पिछली बार की लिस्ट में नंबर 8 पर था, पर इसकी रैंक नीचे आ रही है। और जो पिछली बार की लिस्ट थी ना, उस पर ये टॉप 6 पे था। लेकिन गाइस अभी मोस्ट पावरफुल विलन्स की लिस्ट में लिटिल सिंघम के टॉप 10 में 9 पर है। और अगर ऐसे ही चलता रहा तो ये टॉप 10 से भी गायब हो सकता है गाइज। और अगर हम बात करें नंबर 8 की, तो नंबर 8 पर एक बहुत ही शॉकिंग नाम है। तो नंबर 8 पर जैसा कि आप देख सकते हो महारावण है। हाँ, महारावण की अभी भी बिग पिक्चर नहीं है। और मैं आपको बता दूं कि अपग्रेडेड लिस्ट है 2025 की प्रेडिक्शन के अकॉर्डिंग। तो अब हम चलते हैं नंबर 7 पर। तो नंबर 7 पर भी एक शॉकिंग नाम है, जो कि है राक। और गाइज राक के साथ यहाँ पर दुक्का बक्का भी है, क्योंकि दोनों की पावर सिमिलर है और दोनों ही बहुत ज़्यादा पावरफुल है। और अगर आपको लग रहा होगा कि नहीं यार, राक दुक्का बक्का से पावरफुल है, दुक्का बक्का राक से, तो भाई मैं बता दूं कि दोनों ही इक्वल है। मतलब दोनों में पावर्स का ज़्यादा फ़र्क नहीं है। लेकिन जो राक है वो थोड़ा सा ज़्यादा पावरफुल हो सकता है। बट अगर हम अभी के हिसाब से देखें तो ये दोनों इक्वल होंगे। और हाँ, अभी चलिए मैं आपको एक और चीज़ बता दूं कि ये जो लिस्ट है ये 2025 में मेरे ओपिनियंस और पूरे शो को स्टडी करके मैंने की है। यार, इसको करने में मुझे 6 दिन लग गए पूरे शो को रिसेंटली स्टडी करने में। इतनी मेहनत के एक सब्सक्राइब तो कर ही सकते हो। तो नंबर 6 पर है अजूरा। हाँ, अजूरा टाइम के साथ खेल सकता है और भी बहुत सारी चीज़ें कर सकता है। बट जो ये चीज़ें करता है ना, ये अंधकार में महाशैतान इन लोगों ने भी की थी, पर वो इतनी अजूरा की जितनी तो पावरफुल नहीं थी। और अगर हम बात करें अभी बाकी चीज़ों की, तो हाँ, अजूरा पावरफुल तो है, बट अजूरा में इतनी भी पावर्स नहीं है जितना कि तुम उसे दिखाते हो। हाँ, बहुत सारे लोग कहेंगे कि वो टाइम में पीछे जाकर कुछ भी कर सकता है। तो मेरे भाई, हाँ, वो टाइम को कंट्रोल कर सकता है, लेकिन उसके लिए उसे समय यंत्र और फुल पोटेंशियल की जरूरत पड़ती है। अगर उसके बिना अजूरा टाइम को कंट्रोल नहीं कर सकता, अगर तुम्हें पता ना हो। और अगर हम बात करें नंबर 5 की, तो नंबर 5 पर जाने से पहले मैं बता दूं कि अब हम पहुंच चुके हैं टॉप 5 मोस्ट पावरफुल विलन्स ऑफ लिटिल सिंघम पे। तो आप अंदाज़ा लगा के बताइए कमेंट्स में कि कौन होंगे टॉप 5 में। तो नंबर 5 पर है भूत राजा। अब भूत राजा को तुम कमज़ोर मत समझना, ये अकेले महाशैतान और अंधकार में दोनों को हरा सकता है। भूत राजा के पास इतनी ज़्यादा पावर है कि उसने दुक्का बक्का को भी ख़त्म कर दिया था। हाँ, वो पहले एक इंसान था, लेकिन बुरी शक्तियों ने उसे भूतों का राजा बना दिया। और इसलिए भूत राजा सबसे ज़्यादा खतरनाक है भूतों में। मैं भूतों में कह रहा हूँ, डेविल्स में नहीं, क्योंकि ये भूत राजा एक गॉड ऑफ इविलनेस है, हाँ, डेविलनेस नहीं। तो अगर हम बात करें नंबर 4 की, तो नंबर 4, तो जो टॉप 4 की लिस्ट है उसमें कोई चेंजेस नहीं हुए। अगर आपने मेरी पिछली वीडियो देखी है तो आपको पता है कि नंबर 4 पर है हमारे पास बार्डोक। बार्डोक बार्डोक बहुत ज़्यादा पावरफुल है। और हाँ, अजूरा टाइम को कंट्रोल कर सकता है ना, उसी टाइम से अलग अलग सिंघम्स की पावर से बार्डोक न्यू यूनिवर्सेस बनाता है। और बार्डोक को मल्टीवर्स का भक्षक भी कहते हैं, जैसे कि अपने यहाँ का भक्षक, मतलब छोटा भीम का भक्षक। लेकिन वो बार्डोक से कहीं ज़्यादा पावरफुल है। जस्ट किडिंग गाइस, बार्डोक से ज़्यादा पावरफुल है। और अगर हम बात करें इसकी पावर्स की, तो भाई साहब ये भी टाइम को कंट्रोल कर सकता है, किसी भी मल्टीवर्स में ट्रैवल कर सकता है और डायमेंशन को डिस्ट्रॉय करना तो भाई की खासियत है। और चलिए अब बढ़ते हैं फाइनल यानी बिग 3 की तरफ। तो नंबर 3 पर है महिषासुर। महिषासुर हिंदुइज्म के अकॉर्डिंग उनका 7 सबसे ज़्यादा खतरनाक राक्षस हुआ करता था। और महिषासुर में भाई बहुत ज़्यादा पावर्स थी। तो अब हम चलते हैं नंबर 2 पर, और आपने गेस कर लिया होगा नंबर 2 पर है कंस।
और हाँ, कंस बहुत पावरफुल है। हिंदुइज्म में सबसे ज़्यादा पावरफुल मॉन्स्टर इसे ही माना जाता है। और गाइस हमेशा की तरह नंबर 1 पर है हमारे पास कालरथ। अब इसके बारे में मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि भाई ये साहब गॉड ऑफ विलन्स है। एक ही बारी में सारे विलन्स को भाई साहब ख़त्म कर सकते हैं, तो इसका नंबर 1 पे होना तो तय है, जाहिर सी बात है। ओके, तो गाइस ये थी आज की वीडियो। होप कि अगर आपको अच्छी लगी वीडियो तो अगली वीडियो के लिए इंतज़ार करना। मैं चलता हूँ, बाय बाय।